संघवाद सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्तियों को राष्ट्रीय सरकार और देश की राजनीतिक इकाइयों, राज्य या प्रांत या कैंटन या उन्हें जो भी कहा जाता हो में साझा किया जाता है। इस व्यवस्था में केंद्र और इकाइयों के बीच बिना सहयोग के कहा जा सकता है कि उस देश की प्रगति और शासन बेहद कठिन हो जाएगा। यहाँ यह आवश्यक है कि भारत में मौजूद संघ के अनुरूप स्वरूप को समझा जाए। सहयोगी संघवाद की अवधारणा भारत के लिए कोई नई अवधारणा नहीं है। पुरातन काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप में सहयोगी संघवाद पालन किया जाता रहा है। जिन शासकों ने अपना राज्य पूरे महाद्वीप में फैला लिया था, उन्होंने सहयोगी संघवाद की परिकल्पना को ही अपनाया, क्योंकि ऐसे स्थान पर जहाँ प्राकृतिक तथा सामाजिक विविधता बहुत अधिक थी, ये एक व्यावहारिक अभ्यास था। प्रजा को राज्य का हिस्सा ही बनाया जा सकता था, परंतु समान तौर तरीकों को लागू करना असंभव था। इसलिए किसी राज्य की व्यवस्था में पूर्णतः हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। जहांगीर और औरंगजेब ने इस प्रकार की नीतियों को लागू किया और जब राज्यों में हस्तक्षेप किया तब उनकी बहुत सी प्रजा उनके विरुद्ध हो गई। जब 1857 में पशुओं की चर्बी वाली कारतूसों का विरोध हुआ, तब ब्रिटिश सरकार ने उसी तरह से सरकारी तंत्र को आकार दिया जो सालों से प्रचलन में थी तथा राज्यों के अपने तंत्र में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। कालांतर में सहयोगी संघवाद को आगे बढ़ाने का श्रेय भी वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उन्होंने सफलतापूर्वक 492 छोटे छोटे राज्यों को एक राष्ट्र में सम्मिलित करने का कार्य किया तथा यह भी सुनिश्चित किया कि भारतीय राष्ट्र की एकता बनी रहे। कई सहयोगी संघवाद ब्रिटिश सरकार ने 1773 में अपनाया, जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना आरंभ किया, परंतु हस्तक्षेप नहीं किया तथा राज्य का अधिकार भी अपने हाथों में नहीं लिया। यदि स्वतंत्रता के बाद के दशकों की प्रवृत्ति देखी जाए तो 1950-1960 के बीच लोकतांत्रिक रूप से बहुमत की सरकार द्वारा सहयोगी संघवाद का सहजता तथा आशा के साथ निर्वाह किया तथा सफल भी रही। भारत में जो वास्तव में राज्यों का संघ है, केंद्रों को राज्यों पर प्रभुत्व की स्थिति प्रदान की गई है। इसलिए भारत में कई मायनों में अर्ध संघ की स्थिति है। यह केंद्रवाद की ओर झुका हुआ है। यद्यपि केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग और मतभेद के बीच यह डांवाडोल होता रहा है। 1950 के दशक में सहयोग की भावना बलवती रही, जब केंद्र और राज्यों में भी एक ही दल का शासन रहा, लेकिन प्रादेशिक राजनीतिक दलों के उदय एवं विकास के साथ और राज्यों के धीरे धीरे शक्ति का हस्तांतरण इन राजनीतिक दलों को होने पर मतभेद, असहमति, संघर्ष की राजनीति ने सहयोग की राजनीति को हाशिए पर धकेल दिया। समय के साथ सहयोगी संघवाद की
आवश्यकता की ओर विचार किया गया। इसे नवीन संघवाद की आवश्यकता की ओर विचार किया गया। इसे नवीन संघवाद भी कहा गया। सहयोगी संघवाद एक ऐसी संघीय पद्धति होती है जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहयोग होता है। राज्यों एवं केंद्रों के बीच वास्तविक तौर पर जिम्मेदारी साझा की जाती है। इस व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारें शक्तियों के निर्वहन में सहयोगी या भागीदारी की भांति काम करती है। 1960 से 1980 के बीच असंतुलन उत्पन्न हुआ। केंद्र सरकार द्वारा अधिकतर अधिकार सरकार नियंत्रण में लेने के कारण राज्य सरकारें निर्बल हुई और राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। 90 के दशक में राज्य तथा केंद्रीय सरकारों के मध्य सहयोग का प्रदर्शन हुआ तथा राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा केंद्र सरकार में भागीदारी निभाई। 2000 से लेकर अब तक सहकारी, सहवर्ती, वार्ताकार तथा अवसरवादी प्रवृत्तियां रही। आज के दौर में सरकारों के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति के विभाजन के स्थान पर सहयोग तथा समन्वय की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 प्रावधान करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान संघ शब्द उल्लेख नहीं करता, अपितु प्राथमिक रूप से प्रकृति में संघीय शासन संरचना प्रदान करता है। यह संघ एवं राज्यों के लिए पृथक पृथक सरकारों की व्यवस्था करता है। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा प्रदत्त संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अनुसार किया गया है। संसद को संघीय सूची पर कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति है और इसे समवर्ती सूची पर कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति है और इसे समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की स्थिति में सर्वोच्चता प्राप्त है। संघों को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। भारत का संविधान केंद्र सरकार को कई विषयों पर अधिक शक्ति प्रदान करता है। उदाहरणार्थ, केंद्र सरकार राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। केंद्र सरकार राज्यों को संसद द्वारा निर्मित विधि की सुसंगतता को सुनिश्चित करने और इसके अनुपालन का निर्देश दे सकती है। सहयोगी संघवाद भारत जैसे विविधता संपन्न देशों के लिए बेहद जरूरी है। राजस्थान जैसे राज्यों की ज़रूरतें तमिलनाडु जैसे राज्यों से भिन्न है। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है। संघ ने बिना विधान बनाए 1950 में एक योजना आयोग की स्थापना की। इसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक समेकित पंचवर्षीय योजना बनाना और इस निर्मित संघ की सरकार के लिए सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करना था। योजना आयोग को नीति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया। नीति आयोग को भारत में सहकारी संघवाद एवं नीतिगत समन्वय बनाने के लिए स्थापित किया गया है। नीति आयोग की सफलता पूर्णतः राज्यों की भागीदारी पर निर्भर करती है। हालांकि नीति आयोग को केंद्र सरकार की संस्था माना जाता है, परंतु राज्यों के मुख्यमंत्री इसकी गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है। नीति आयोग की स्थापना के कारण केंद्र सरकार
राज्य सरकारों के विचारों से अवगत होती है। समाप्त।